हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए फिर यहाँ पे मैं लेसन का नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, एक चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखा था और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखा था। तो जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे एक कुछ एक्सप्रेशंस दे दी, जैसे कि 5x + 9 है और 3x³ -5x है, और ऐसा कोई टर्म है जो 2x² + 4x, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, तो जिसमें हम लोग को क्लासीफाई करना है कि इसमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। तो जिसका इंडेक्स या जिसका पावर मैक्सिमम 1 हो जाता है या 1 होता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बराबर, जिसका इंडेक्स या पावर जो भी है वो 3 होगा या क्यूब में होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, या और जिसका इंडेक्स या पावर जो भी 2 होने वाला है या पावर उसका 2 होगा, ⁻² होगा, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब आपने तभी पढ़ा था कि जिसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं =0 के साथ अगर इक्वेट कर दूँ, मतलब =0 डाल दूँ, तो ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जब तक यहाँ पे =0 नहीं था उसको हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला था, पॉलिनोमियल्स बोला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर =0 डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ये। ठीक है, तो इतना ये समझ में आया होगा हमें आपको। तो अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ क्या है। ये ऐसे फॉर्म्स तो बहुत मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को देखना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी बता देता हूँ क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम 10th बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से समझ लो ये क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये फॉर्म में हमेशा अपना इक्वेशंस होना चाहिए, जैसे कि ax² + bx + c = 0। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म है जिसमें हमेशा a, b और c जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, या वो रियल नंबर्स होने चाहिए। मतलब a, b एंड c वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रियल नंबर्स, और इसमें भी a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे समझो मैंने a 0 डाल दिया, a का वैल्यू अगर 0 सब्सटीट्यूट हो गया, तो ये x² का वैल्यू भी पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा फर्स्ट टर्म 0 हो गया, तो ये जो उसके ऊपर का जो √2 वाला या स्क्वायर वाला जो टर्म है वो चला जाएगा। अगर ये टर्म चला गया, 2 इंडेक्स इसका चला गया, तो ये थोड़ी ना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अभी इसमें उसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका इंडेक्स 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं आ सकता, लेकिन b 0 हो सकता है, यहाँ पे c जो है वो भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये a ≠ 0 कभी भी 0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन b और c जो है वो =0 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग ने समझ लिया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और अभी हम लोग देखेंगे कि a, b और c के वैल्यूज़ जो है वो उसको कैसे निकालेंगे, a, b और c के वैल्यूज़। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में आपको ये बोला है कि 3x² -5x + 3 = 0 है। अभी बोला है कि कंपेयर करके हम लोग को यहाँ पे a, b और c के वैल्यूज़ यहाँ पे निकालना है। और a, b और c वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स, मतलब x के वेरिएबल्स में जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो हम लोग को a, b और c के वैल्यूज़ में मिलने वाला है वो फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग विथ ax², अपना जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अगर मैंने यहाँ पे कंपेयर किया तो ये x² ये तो वेरिएबल्स है, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट 3 मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे a की जगह पे मुझे 1 = मुझे क्या मिलने वाला है, 3 मिलेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, और b है, प्लस b की जगह पे यहाँ पे -5 आ रहा है। इसका मतलब b का वैल्यू क्या होने वाला है, -5। क्यों -5, क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें प्लस में दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए b = -5 होगा।
और सी का वैल्यू देखेंगे तो सी कांस्टेंट नंबर होता है, सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, मतलब सी की जगह पे जो भी पूरा का पूरा प्लस के साथ जो भी टर्म होगा वो पूरा का पूरा लिखना है, जैसे कि सी इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 था। आई होप ये समझ में आया होगा कि कंपेयर करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो हमें ए, बी और सी के वैल्यूज़ कैसे मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म जो यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग वो है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एक्सरसाइज, मतलब फर्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में। तो ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि अगर कोई एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि ये x² + 5x - 6 है, अगर ये एक्सप्रेशन है उसमें अगर मैं x का वैल्यूज़ या x के वैल्यूज़ जो अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ कोई वैल्यू, तो इसका आंसर मुझे आता था। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद जो भी आंसर आता, समझो यहाँ पे मुझे 0 आंसर आया, तो ये 0 आने के बाद समझो यहाँ पे मैंने 2 सब्सटीट्यूट करने के बाद x का वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पे मुझे 0 वैल्यू आया है, तो हम लोग क्या बोलते थे, x = 2 इज़ अ फैक्टर बोलते थे वहाँ पे, x = 2 इज़ अ फैक्टर। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी सेम ही है। अगर ये इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि x² + 5x - 6, इक्वेशन कब बनेगा, जब = 0 डालूंगा तब। तो ये x² + 5x - 6 = 0 जब होगा, तो यहाँ पे भी सेम x का वैल्यू, जो भी x का वैल्यू होगा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद जब = का 0 आता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करने के बाद समझो मुझे यहाँ पे, ये एग्जांपल है, x = 2 सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में समझो मुझे 0 मिल गया, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि x = 2 जो है वो इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने ऐसा पढ़ा था कि x = 2 इज़ अ फैक्टर होता था। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि x = 2 इज़ अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे भी सेम था, लेकिन यहाँ पे = 0 फॉर्म नहीं था, लेकिन सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को 0 आता था। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन में ही पहले से 0 दिया हुआ होता है, लेकिन हम लोग चेक करते हैं कि LHS में वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद 0 आ रहा है या नहीं। अगर वो गिवन वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर 0 नहीं आया, इसका मतलब वो जो वैल्यू है वो रूट नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, लेकिन अगर सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो इट इज़ अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे देखा है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 2.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोला है कि राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यहाँ पे हमें कोई भी 2 रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखने हैं जिसका जो पावर है या इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए, बड़ा 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y² - 20y + 32 = 0, कोई भी रैंडम इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा जिसका पावर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा m² + 12m - 34, ये भी एक रैंडम इक्वेशन है कोई भी। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस हम लोग को लिखने बोला था, तो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो बोला है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो गिवन इक्वेशंस दिए हैं उनमें से हम लोग को पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से। तो यहाँ पे x² + 5x - 2 = 0 दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते सॉल्यूशन के साथ, बहुत इजी है, आप देख के भी बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। जैसे कि ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा हियर x इज़ द ओनली वेरिएबल, हियर x इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स लिखो या तो पावर लिखो, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ 2, ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। तो ये एक ही वेरिएबल में है इक्वेशन, और जो वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो क्या है 2। और आगे ऐसा लिखना पड़ेगा वेर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। अगर a का वैल्यू 0 नहीं है और हाईएस्ट इंडेक्स अगर 2 है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट सम था। ऐसे ही हम लोग को बाकी के सम्स भी करने, जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है y² = 5y - 10।
सबसे पहले हम लोग को वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो ये सेकंड क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड स्टेप वाई स्क्वायर -5 है, जो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो दिया है 5y और -10, वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना। तो वाई स्क्वायर -5y + 10 = 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिखना है स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, हियर y इज़ द ओनली वेरिएबल। इतने स्टेटमेंट्स हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा, मार्क्स कट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। तो y इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ 2 वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब a का वैल्यू हम लोगों को तो पता है ना कि फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो a का वैल्यू होता है यहाँ पे। ठीक है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोला है कि y² + 1/y = 2 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर y है तो इसको डिनोमिनेटर का जो y है वो हटाना है। तो कब हटेगा ये y, जब हम उसको न्यूमरेटर में y मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई बाय y² आएगा प्लस y मल्टीप्लाई बाय 1/y आएगा = y मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो y² × y करूँगा तो y³ आएगा प्लस ये y और y तो चला जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा = 2y आएगा। ठीक है, और यहाँ पे y³ -2y + 1 = 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, हियर y इज़ द ओनली वेरिएबल। ठीक है, आगे क्या होगा, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट 2। अगर इज़ नॉट 2 है तो यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसका अगर रेस टू 2 वाला टर्म ही नहीं है तो यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ सम यहाँ पे क्या बोला है, x + 1/x = -2 है। इसको भी करना पड़ेगा, x हटाना है डिनोमिनेटर का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1/x आएगा = x मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x × x क्या आएगा, x², ये x कट होने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे x × 2 हो जाएगा -2x। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, x², ये -2x जब यहाँ पे आएगा तो +2x हो जाएगा, +1 हो जाएगा = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस लिखना है, हियर x इज़ द ओनली वेरिएबल, ठीक है, x इज़ द ओनली वेरिएबल। आगे क्या लिखेंगे, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ 2 वेयर, अभी 0 a⁻² वाला या x² वाला टर्म है तो वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सम्स 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे, लेकिन इतना सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। देखते हैं आगे का फिफ्थ क्वेश्चन बाकी है, वो चेक कर लेते हैं। फिफ्थ और सिक्स बाकी है।
तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, m+2 m-5 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये फॉर्म को हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पे पता है 9th स्टैंडर्ड तक हम लोग ने पढ़ा है, अगर कोई दो ऐसे टर्म्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहला वाला जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है। जैसे कि यहाँ पे m आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे m-5 के साथ, और बचा हुआ +2 उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे m-5 के साथ और इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे m ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई होगा, मतलब m इंटू एम आएगा m² माइनस m इंटू 5 आएगा 5m। यहाँ पे भी सेम 2 इंटू एम आएगा 2m, यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो 2 5 10 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m², यहाँ पे -5m प्लस 2m, माइनस प्लस करूँगा तो माइनस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे -3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना है हियर m इज़ द ओनली वेरिएबल, m इज़ द ओनली वेरिएबल, ठीक है, एंड maximum m is the only variable and maximum index of the variable, maximum index of the variable कितना है, 2 ही है, 2। तो आगे क्या लिखना है, where a is not is equals to 0, तो क्या आएगा फिर, therefore the given equation is a quadratic equation, therefore the given equation is a quadratic equation, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m³ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक साथ लाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m³ माइनस 3m³ हो जाएगा, प्लस 3m² हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, -2m³ आएगा, प्लस 3m² आ जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये, लेकिन इसका हाईएस्ट इंडेक्स या मैक्सिमम इंडेक्स जो देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो उसको लिखना पड़ेगा हियर m इज़ द ओनली वेरिएबल, m एक ही वेरिएबल है, m इज़ द ओनली वेरिएबल, ठीक है। आगे क्या आएगा, एंड m is the only variable and maximum index of the variable is not 2, अगर 2 नहीं है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, therefore the given quadratic या therefore the given equation is not a quadratic equation, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग ने पूरा सॉल्व किया। आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, मेन क्वेश्चन थर्ड। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस in the form ax² plus bx plus c is equals to 0, then write the values of a b c for each equation, ठीक है। हम लोग को a b और c के वैल्यूज़ निकालना है, और उससे पहले हम लोग को बोला है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है इक्वेशंस को। तो सबसे पहला इक्वेशन हम लोग को ऐसा दिया है कि 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस y² बोला है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मतलब सॉल्व करना मतलब क्या, वो फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 2y तो यहाँ पे है ही पहले से, माइनस y² जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, या 10 जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा सबसे पहले, तो वो -10 हो जाएगा, और माइनस y² शिफ्ट करूँगा तो ये प्लस y² हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो उसी नेक्स्ट स्टेप में इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा कि y², उसके बाद 2y वाला टर्म आता है जिसको कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस 2y और -10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है इक्वेशन, y² प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये इक्वेशन को हम लोग को कंपेयर करना है, और कंपेयरिंग करने के बाद a b c का वैल्यूज़ मिलने वाले। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा देयरफॉर कंपेयरिंग द अबो इक्वेशन विथ अभी ये y का वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम ax² की जगह पे ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लेंगे। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, a की जगह पे इधर कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 आएगा, b के प्लेस पे यहाँ पे b है तो इधर 2 आना चाहिए तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और c के प्लेस पे कांस्टेंट नंबर की जगह पे या प्लस c है तो यहाँ पे लेकिन -10 है, तो सिर्फ 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को -10 लिखना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को ऐसा बोला है कि x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस थ्री। हमें इसको x माइनस वन होल स्क्वायर को पहले एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड करना है मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसमें a स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी मतलब 2x आ जाएगा, डायरेक्टली लिख लेते हो, प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 2x प्लस थ्री। मतलब यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें a की जगह पे x दिया हुआ है और b के प्लेस पे अभी 1 है। तो ये सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 2x है, ये जब 2x यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही 1 प्रेजेंट है, और जब माइनस ये प्लस 3 आएगा तब यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, उसी के नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4x और माइनस 4x आ जाएगा, और प्लस 1 माइनस 3 तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो 3 और 3 माइनस 1 करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 2 अभी ये हम लोग को फॉर्म में मिला है, तो इसको डायरेक्ट कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग द अबो इक्वेशन विथ यहाँ पे क्या आएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा, b की जगह पे माइनस 4 आएगा। ठीक है, 4 नहीं आएगा, सिर्फ माइनस, क्योंकि साइन के साथ आता है। तो यहाँ पे c का वैल्यू जो है वो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। वैसे ही आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में है 3 माइनस एक्स। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे ना, तो माइनस इंटू 3 माइनस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा x। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे प्लस x है तो यहाँ पे आने का होगा माइनस x, और माइनस 3 जब आ जाएगा यहाँ पे तो प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे देयरफॉर कंपेयरिंग दी अबो इक्वेशन विथ, वापस x है ना, तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आएगा। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4 और c इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि प्लस साइंस है। ठीक है, तो फोर्थ में हम लोग को बोला है 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे 3m स्क्वायर, यहाँ पे आने के बाद माइनस 2m स्क्वायर, और ये प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 1 मतलब m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, मतलब m⁻2 वाला टर्म है, लेकिन m⁻1 वाला वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लाना है हम लोग को, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स में करते थे, जो मिसिंग टर्म था उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखते समय हम लोग 0 ऐड करते थे, या 0m या 0x के फॉर्म में लिखते थे। तो यहाँ पे भी सेम करना है, तो m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, देयरफॉर कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग द अबो इक्वेशन विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a की प्लेस पे 1 है तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू क्या आएगा 9। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ और सिक्स्थ अभी भी बाकी है, तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फिफ्थ यहाँ पे बोला है कि p 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। तो p बाहर है, जब मल्टीप्लाई होगा अंदर के साथ तो क्या आएगा, p इंटू 3 आ जाएगा 3p प्लस p इंटू 6p आ जाएगा 6p स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा 6p स्क्वायर प्लस 3p अरेंज करेंगे यहाँ पे, और -5 वहाँ पे जाने के बाद होगा +5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी आ गया फॉर्म में। तो कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द अबो इक्वेशन विथ, अभी वेरिएबल p है तो ये ap स्क्वायर प्लस bp
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू आएगा 6, बी इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और सी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये फिफ्थ था। सिक्स्थ में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 13 ऐड होता है दोनों, 9 प्लस 13 22 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे भी एक्स वाला टर्म मिसिंग है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस जो साइन है वो 22 का है, तो वो 22 के साथ ही आएगा, माइनस 22 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर यहाँ पे आएगा कंपेयरिंग द अबो इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर, वेरिएबल एक्स है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और सी इज इक्वल्स टू माइनस 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, मेन क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं क्या बोला है। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ऐसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और वैल्यू दिया है x का, x इज इक्वल्स टू 1 और -1। तो जैसे प्रैक्टिस से 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था कि कोई भी वैल्यू, गिवन वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या है, वो जो वैल्यू है वो रूट है ये इक्वेशन का। तो वैसे हम लोग को बताना है, अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 नहीं आया तो इट इज़ नॉट अ रूट। ठीक है, तो यहाँ पे इजी सम से जैसे 9th स्टैंडर्ड में किया था पॉलिनोमियल्स में, सेम हम लोग को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट। सबसे पहले x डालना है 1, तो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन LHS में डालेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 है, और हमें LHS में सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 लेके आना है, या 0 आना चाहिए। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और क्या बोला है x की जगह पे 1 डालना है ना, तो ये x की जगह पे 1 डालेंगे, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 4 इंटू 1 तो 4 आएगा, माइनस 5, 1 प्लस 4 5 आता है, माइनस 5, तो 5 माइनस 5 आएगा 0, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब यहाँ पे LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 इज़ अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज़ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 0 नहीं आता तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता, इट इज़ नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो सम में बाजू में यहाँ पे साइड बाय साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अभी पुट x इज इक्वल्स टू आएगा -1 इन LHS, हाँ ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू, वापस यहाँ पे LHS का वही इक्वेशन आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह पे अभी क्या डालना है, -1 स्क्वायर प्लस 4 है, वापस x की जगह पे -1 आएगा और -5। माइनस का पॉजिटिव, माइनस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा, और इधर प्लस माइनस 4 1s are 4 और -5, तो 1 - 4 जब हम करते हैं तो यहाँ पे -3 आएगा और -5, -3 - 5 -8 आता है। लेकिन हम लोग को राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ है, तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 इज़ नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा और एक क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम सेकंड वाला, तो वो भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0, और m का वैल्यू 2 और दूसरा वैल्यू 5/2 बोला है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ m का, एक 2 दिया है और दूसरा 5/2 दिया है। तो सबसे पहले 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन LHS, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 5m, ठीक है।
m की प्लेस पे 2 डालना है, तो m स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 5 और 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 2 सार 4, 5 2 सार 10 आ जाएगा, 4 2 सार 8 और माइनस 10 आ जाएगा। तो 8 माइनस 10 करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड में 0 है, तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आना चाहिए और RHS में 0 नहीं है, तो यहाँ पे 0 है, सॉरी RHS में 0 दिया हुआ है, तो 0 वैल्यू नहीं आया, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू RHS। तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट the root of the given quadratic equation ठीक है, तो ये वाला है, m का फर्स्ट वैल्यू हो गया। अभी सेकेंड वैल्यू, पुट m इज इक्वल्स टू 5/2 इन LHS आएगा, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे LHS में, LHS इज इक्वल्स टू, लिखना तो यही है, m2m स्क्वायर माइनस 5m, अभी m के प्लेस पे 5/2 डालना है, तो यहाँ पे आएगा 5/2 स्क्वायर माइनस 5 और m की जगह पे भी क्या आएगा, 5/2 आएगा। तो जिसमें अभी स्क्वायर निकालना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई है 5 का स्क्वायर 25 आता है और 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को 4, यहाँ पे भी ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई ना, तो 5 5 सर 25/2 आ जाएगा। यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है 2 और 4, तो 2 1 सर 2, 2 2 सर 4 आ रहा है, तो 25/2 बचेगा और यहाँ पे भी 25/2। डायरेक्ट हम लोगों को पता चल रहा है कि 25/2 माइनस 25/2 करेंगे तो इधर 0 आ रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू RHS में 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। आगे लास्ट के 2 5th और 6th क्वेश्चन हम लोग के पास बचा है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं, मेन 5th क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड के इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये इक्वेशन दिया है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और हम लोग को यहाँ पे पहले ही बोला है कि x इक्वल्स टू 3 है, वो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x इज इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x का वैल्यू जब यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम लोग को इज इक्वल्स टू 0 मिलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे k का वैल्यू दिया नहीं है, तो हम लोग वो k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या डालना है, इधर लिखना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 3 इज the root of x is equals to 3 is the root of given quadratic equation therefore put x is equals to 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर, हम लोग इक्वेशन लिखते पहले, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो therefore x की जगह पे 3 ना, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, के 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 9k माइनस मतलब माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, तो 30 माइनस 3 करूँगा तो 27, मतलब बिगर नंबर का साइन माइनस, तो माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में k 9k इज इक्वल्स टू माइनस 27, जब वहाँ पे जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा, तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में k इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। तो ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा ये कैसा आया। तो 9 1 सर 9 और 9 3 सर 27, यहाँ पे k का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 3। मतलब यहाँ पे क्या है, k की जगह पे अगर 3 सब्सटीट्यूट करूँ और x की जगह पे भी अगर मैं 3 सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे LHS का वैल्यू जो भी आएगा वो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग को वही दिया हुआ था कि x इज इक्वल्स टू 3 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो k का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं 6th क्वेश्चन को। तो 6th क्वेश्चन देखते, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं रीड कर लेता हूँ। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
मतलब यहाँ पे हम लोग को बोला है कि -7/5 जो है वो सब्सटीट्यूट करने के बाद हम लोगों को जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 मिलता है, लेकिन वो सब्सटीट्यूट करने के बाद हम लोग को k का वैल्यू निकालना है। मतलब समझ रहे हो, आपको यहाँ पे क्या बोला है, -7/5 जो है वो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ पे हम लोगों को वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है, -7/5 ना, तो m इज इक्वल्स टू -7/5 इज़ अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसा लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर m की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, -7/5 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे m था, तो हमारा इक्वेशन क्या था, 5m² + 2m ना, तो m² उसकी जगह पे क्या डालना है, -7/5 और उसका होल स्क्वायर प्लस 2 × m था, तो 2 × -7/5 डालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँ इसको आगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 × -7 का स्क्वायर करूँगा तो +49 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस है तो 7 2 सर -14 आएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में 5 1 सर 5 और 5 सर 25 आएगा, मतलब 49/5 आ रहा है यहाँ पे, ±5 14/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो आंसर्स हम लोग को वहाँ पे लिखना है। मतलब यहाँ पे आ रहा है 49/5 आएगा, और यहाँ पे -14/5, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, अगर प्लस दिया है तो ये माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर ही आना चाहिए, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसीलिए। अभी इसको सॉल्व करना है, तो जो भी एडिंग या सब्ट्रैक्शन करके जो भी आंसर आएगा वो हम लोग को इस बॉक्स में लिखना है। तो डिनोमिनेटर तो कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा 49 - 14, और ये प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो 49 - 14 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे 9 - 4 5, 4 - 1 3 आ जाएगा, और डिवाइड में 5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो 5 1 सर 5 5 7 सर 35, तो यहाँ पे मुझे लिखना है 7, और वही 7 अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, k का वैल्यू -7। ठीक है, तो ये मतलब बहुत इजी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे हम लोग ने 5th क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम यहाँ पे 6th क्वेश्चन था। आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट 2.1 समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।